हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। ये जीएनएम थर्ड ईयर का टॉपिक है। ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और कौन देता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है वो 5 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द 5 मेजर सेक्टर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे 5 जो मेजर सेक्टर हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है हमारा इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 4 है हमारा वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी एंड 5th है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इन सारे ही सेक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हर एक सेक्टर में जो है वो क्या चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराई जाती हैं और कौन से सिस्टम का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि क्या होगा, ये चार्जेबल बेस पे होगा। यहाँ पे जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी वो क्या होंगी, चार्जेबल होंगी, यानी कि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ लेने के लिए हमें पेमेंट करना होगा। जैसे कि क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, जनरल प्रैक्टिशनर, ये जो भी चीज़ें होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है पहले तो पर्चे का पैसा लगता है, मनी हमें पे करनी होती है, उसके बाद ही जाके हमारा ट्रीटमेंट हो पाता है। नर्सिंग होम में भी यही फैसिलिटीज़ होती है, पॉलीक्लिनिक में भी यही फैसिलिटीज़ होती है। एंड जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, जो कि एवं ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं आसपास के इलाकों में, उनका भी यही रोल होता है कि वो हमसे पैसे लेते हैं, देन ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। नाउ सेकंड नंबर पे आता है हमारा वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, यानी कि ये वो हेल्थ एजेंसी हैं जो कि वॉलेंट्री वर्क कर रही हैं, जैसे कि हमारा हिंद कुष्ठ निवारण संघ एंड इंडियन रेड क्रॉस। यानी कि आपने मन से, यानी कि इनको कोई भी लालच नहीं है, ये अपने मन से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये वर्क करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये फ्री एंड कॉस्ट होता है। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़ जो कि क्या करती हैं, खुद की संतुष्टि के लिए जो कुछ लोगों को, यानी कि जो आम जनता है, उन्हें ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से हमारा जो नाम है वो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, जो कि किस लिए बनाया गया था, कुछ लोगों ने मिल के इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था लेप्रोसी डिज़ीज़ को इराडिकेट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कम्युनिटी में हमारा ये जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है इसे मिलके जो है ओरिजिनेट किया था, बनाया था। एंड यहाँ पे सेकेंड वन पॉइंट आप देख रहे हैं, रेड क्रॉस, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस जो है आपका, ये लोगों को आपदा के समय पे, यानी कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो होती है ये लोगों को आपदा के समय पे ये प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि फ्लड आ जाता है, कई सारे इलाकों में हर साल क्या होता है, बारिश होती है, जब एक्सेसिव रेन होता है तो उस टाइम पे फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है या फिर डिजास्टर आ जाता है। तो जो रेड क्रॉस हमारी सोसाइटी होती है ये क्या करती है, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये किस में आते हैं, हमारे वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी में आते हैं। नाउ थर्ड वन बात करेंगे इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो इंडिजीनियस सिस्टम से आप सभी वाकिफ़ होंगे कि इसमें क्या आता है, हमारा आयुष आता है। ए इन द सेंस आयुर्वेदा, वाई इन द सेंस योगा, यू यानी कि हमारा यूनानी, एस यानी कि सिद्धा एंड एच यानी कि होम्योपैथी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि हमारा इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से रखा गया है।
एंड नेक्स्ट नंबर 4th नंबर पे हमारा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, हमारे हेल्थ केयर के लिए, हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि इंक्लूड कराए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। सेकंड नंबर पे है हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस। ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे। नाउ हमारा 5th नंबर पे जो सिस्टम आता है वो है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में फर्स्ट नंबर होता है हमारा विलेज, यानी कि ये क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर है इसे हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें आती हैं हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोकल दाई, आशा एंड विलेज हेल्थ गाइड, जो कि क्या करते हैं, हमें प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ की केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर एक गांव में एक आशा होती हैं, विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, एक लोकल दाई होती हैं। तो इनका जो रोल होता है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो यही होता है कि इन्हें क्या करना है, कम्युनिटी के लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है। लोगों को कोई डिज़ीज़ हो रही है तो उन्हें प्रिवेंट करना है एंड उनके हेल्थ को बेहतर बनाना है, यानी कि प्रमोट करना है। ओके, नाउ हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सेकंड वन आता है हमारा आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी सेंटर में 2 मेंबर होते हैं, जो कि कौन है, फर्स्ट नंबर पे आपका सेविका होती हैं और सहायिका होती हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेंटर होता है इनका काम क्या होता है, जितनी भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं एक एरियाज़ में, या जितनी भी जो बर्थ होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल में, यानी कि कम्युनिटी में, उनका डेटा को, उनकी इंफॉर्मेशन को ये मेंटेन करती हैं। आंगनवाड़ी जो सहायक कार्यकर्ता होती हैं इनका काम होता है। एंड न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करवाती हैं, यानी कि लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं जो कि रिसेंटली बेबी को बर्थ किया हुआ है एंड जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रखी हैं। तो जैसे कि उन्हें क्या प्रोवाइड करवाती हैं, न्यूट्रिशन की बात अगर करी जाए तो ये देती हैं एग, मिल्क, दलिया एंड कुछ पैसे भी देते हैं, यानी कि कुछ फंड भी देते हैं। जो भी लोग मतलब कि बच्चे को बॉर्न करते हैं या तो प्रेग्नेंट होते हैं उस कंडीशन में कुछ जो है 2-3 बारी में पैसे मिलते हैं थ्रू द आंगनवाड़ी सेंटर। एंड पब्लिक सेक्टर में हमारा 3rd नंबर आता है सब सेंटर। आप वाकिफ़ होंगे सब सेंटर से भी। तो सब सेंटर क्या होता है, हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आप जब जाते हैं सब सेंटर पे तो आपने देखा होगा सब सेंटर लिखा होता है, देन हिंदी में भी लिखा होता है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, डायरिया कंट्रोल एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है यहाँ पे लोगों को जो है मैटरनल सर्विस मिलती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती है। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं एंड जो वुमेन जो है बेबी को बॉर्न कर चुकी होती हैं, इन दोनों ही कंडीशन में सब सेंटर पे क्या मिलता है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। एंड क्या होता है, फैमिली वेलफेयर दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, खाने पीने की कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, टीकाकरण किया जाता है, डायरिया से प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन एंड ORS वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करती हैं, टोटल मिलके जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ये सारी हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एंड जो हमारा सब सेंटर है, यानी कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे होता कौन है, ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने वाला। तो वहाँ पे एनएम होती हैं। एनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इनका जो काम होता है वो लोगों को क्या करना है,
हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना है। एंड अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो हमारा जो 3000 पॉपुलेशन आप देख रहे हैं वो होता है हमारा हिली एरिया में, एंड जो 5000 पॉपुलेशन होता है वो होता है हमारा प्लेन एरिया में। तो 3000 जो हिली एरिया होता है उन पॉपुलेशन को लेके हमारा एक जो सब सेंटर होता है वो खोला जाता है, एंड 5000 जो हमारा प्लेन एरिया होता है उनके लिए हमारा एक जो है सब सेंटर खोला जाता है, यानी कि ओपन किया जाता है। और इनकी जो केयर टेकर होती है, यानी कि इनकी जो ऑनर होती है, जो यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रही होती हैं, वो होती हैं हमारी एनएम, यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अब यहाँ पे 6 सब सेंटर जो हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा ये कौन रन करता है, एक पीएससी, यानी कि एक पीएससी मिलके क्या करते हैं, 6 जो सब सेंटर हैं उनको मिलके हैंडल करते हैं, उनको रन कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अभी आता है हमारा सब सेंटर में 4th नंबर आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होगा, इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि जो पीएससी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोल रहे हैं। इनका काम क्या है, इंटीग्रेट करना, यानी कि क्या, बढ़ावा देना क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ की सर्विस को, हेल्थ की केयर को, कि क्या करना है, क्यूर करना है, यानी कि क्यूरेटिव, कोई डिजीज़ हो रही है तो उसे ठीक करना है, प्रिवेंटिव यानी कि अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो वहाँ पे बचाव करना है। एंड क्या, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे क्या होते हैं, फर्स्ट कांटेक्ट हम किससे कर सकते हैं, यहाँ पे विलेज में एक हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो हमें हेल्थ की फैसिलिटीज़, हमारा चेकअप वगैरह करते हैं एंड मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और पॉपुलेशन की बात करी जाए तो हमारा जो पीएससी होता है वो प्लेन एरिया में 2000 पॉपुलेशन के लिए खोला जाता है, यानी कि ओपन किया जाता है, एंड हिली एरिया में जो है हमारा वो 3000 पॉपुलेशन के लिए हमारा एक पीएससी ओपन किया जाता है। एंड जो हमारा सीएससी होता है, एक सीएससी ये क्या करता है, हमारे 4 पीएससी को रन कर रहा होता है, यानी कि जो एक सीएससी होता है, हमारा एक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो क्या करता है, हमारे 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिलाकर चलता है। अब हम बात करते हैं हमारा सब सेंटर में जो हमारा 5th पॉइंट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इट सर्व एज अ रेफरल सिस्टम, रेफरल सेंटर फॉर द पीएससी विद इन द block and also provide facilities for obstetric care and specialist consultation, also known as the first referral unit। यानी कि हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसे हम सीएससी कहते हैं, ये क्या होता है, एक रेफरल सिस्टम होता है फॉर द पीएससी, कि हम क्या करते हैं, पीएससी पे अगर हम गए हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे हम गए हैं, वहाँ पे हमें हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है अगर वो नहीं मिल रही है तो वो लोग क्या करते हैं, पीएससी वाले जो हैं वो सीएससी पे रेफ़र कर देते हैं। सीएससी को ब्लॉक भी बोला जाता है, जो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, यानी कि प्राप्त होती है। इसके साथ ही ऑब्स्टेट्रिक केयर, यानी कि जो मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं या डिजीज़ से ग्रसित होती हैं, उन्हें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उनके लिए एक गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर होती हैं सीएससी पे, जो कि उनको देखने के लिए बैठी हुई होती हैं, एंड ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट। एंड हमारा जो सीएससी होता है इसे हम फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। एंड क्या है, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये प्लेन एरिया में 8000 पीपल के लिए ओपन किया जाता है, एंड हिली एरिया में 12000 पॉपुलेशन के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। तो हिली एरिया में कितना हो गया हमारा 8000, एंड हमारा जो प्लेन एरिया है वो उसके लिए कितना है हमारा 12000 पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट वन है इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये 6 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। हमारा कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद हमारा नंबर आता है मेडिकल कॉलेज का, ठीक है।
एंड 8 नंबर पे आता है इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्कीम में क्या आता है हमारा ESI आता है, देन हमारा CGHS होता है, LIC होता है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंश्योरेंस वाले होते हैं जो कि मतलब एक कार्ड के थ्रू यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया जाता है। एंड क्या है, अदर एजेंसीज होती हैं जिसमें हमारा रेलवे हॉस्पिटल्स आता है, डिफेंस हॉस्पिटल आता है, जो कि लोग रेलवे में होते हैं या तो डिफेंस में होते हैं, मिलिट्री वगैरह में होते हैं, उनके लिए होता है कि उनको बेहतर सर्विस जो है वो मिलती है। नाउ अब हमारा अर्बन की बात करते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, महिला आरोग्य समिति होती है। तो महिला आरोग्य समिति जो है ये कितने पॉपुलेशन को हैंडल कर रही होती हैं, 250 से लेके 500 पॉपुलेशन को ये हैंडल कर रही होती हैं। एंड क्या होता है, ऊषा। ठीक है, ऊषा जो होती हैं वो 1000 पॉपुलेशन से लेके 2500 तक की पॉपुलेशन को मैनेज कर रही होती हैं, यानी कि उनका जो हेल्थ का सिस्टम है उनको प्रिवेंट करना, प्रमोट करने का काम ऊषा का होता है। जैसे कि गांव में क्या होता है कि आशा होती हैं, वैसे ही शहरों में क्या होती हैं, ऊषा होती हैं। ठीक है, ऊषा का फुल फॉर्म क्या होते हैं, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिवेट। तो इनका काम क्या होता है, अर्बन एरिया यानी कि शहर के एरिया में हेल्थ की फैसिलिटीज़ को पहुंचाना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को देना। एंड क्या है, एनम जो है हमारा वो 10,000 पॉपुलेशन को लेके हैंडल करते हैं। एंड अर्बन जो PSC होता है वो 50,000 पॉपुलेशन यानी कि 50,000 पॉपुलेशन के एरियाज़ के लिए ओपन कराया जाता है। एंड अर्बन जो CSC होता है हमारा वो 2.5 लाख पॉपुलेशन से लेके हमारा 5 लाख पर मीटर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।